से भारतीय क्रिकेट टीम 20 जून 2025 से शुरू हो रही इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए तैयार हो रही है। ऐसे में ये सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है कि यशस्वी जायसवाल के साथ पारी की शुरुआत कौन करेगा। रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास और केएल राहुल के मध्यक्रम में शिफ्ट होने के बाद टीम प्रबंधन एक भरोसेमंद सलामी बल्लेबाज की तलाश में है। टेलीग्राफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार अभिमन्यु ईश्वरन, साई सुदर्शन और शुभमन गिल इस महत्वपूर्ण भूमिका को भरने के लिए सबसे आगे है। अभिमन्यु ईश्वरन एक विशेषज्ञ सलामी बल्लेबाज कुछ समय से भारतीय टेस्ट टीम के आसपास रहे हैं। उनका हालिया घरेलू प्रदर्शन शानदार रहा है, जिसमें दलीप ट्रॉफी और ईरानी कप में बड़े शतक शामिल हैं, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के खिलाफ रणजी ट्रॉफी के शुरुआती मैच में नाबाद 127 रन बनाए। विदेशी दौरों पर एक रिजर्व सलामी बल्लेबाज के रूप में ईश्वरन का अनुभव उनकी साख को बढ़ाता है। हालांकि पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के भारत ए दौरे के दौरान 4 पारियों में उनके मामूली 36 रन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में उनकी फॉर्म पर सवाल उठाते हैं। इंग्लैंड लायंस के खिलाफ आगामी भारत ए मैच ईश्वरन के लिए अपनी क्षमता साबित करने और टेस्ट पदार्पण सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण होंगे। साई सुदर्शन मुख्य रूप से नंबर 3 के बल्लेबाज एक और मजबूत दावेदार हैं। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने सभी प्रारूपों में अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया है, जिसमें काउंटी चैंपियनशिप में सरे के लिए 1 शतक और रणजी ट्रॉफी में दोहरा शतक शामिल है। अंग्रेजी परिस्थितियों में उनका अनुभव और चल रहे आईपीएल सीजन में 150 से अधिक की स्ट्राइक रेट उनकी अनुकूलन क्षमता और प्रतिभा को उजागर करती है, जबकि जायसवाल के साथ बाएं हाथ का सलामी जोड़ी संयोजन चिंताएं पैदा कर सकता है। पूर्व कोच रवि शास्त्री ने सुदर्शन को सभी प्रारूपों के लिए समर्थन दिया है, उनकी तकनीक और क्लास का हवाला दिया है। सुदर्शन की शुभमन गिल के साथ परिचितता, जो उनके गुजरात टाइटंस के टीममेट हैं, भी उनके पक्ष में काम कर सकती है यदि गिल को कप्तान नामित किया जाता है। शुभमन गिल रोहित की जगह टेस्ट कप्तान बनने के प्रबल दावेदार सलामी बल्लेबाज के रूप में एक और विकल्प हैं। गिल ने अपने टेस्ट करियर की शुरुआत एक सलामी बल्लेबाज के रूप में की और उनके पास इंग्लैंड में खेलने का अनुभव है। हालांकि वहां उनका रिकॉर्ड निराशाजनक है। 6 पारियों में सिर्फ 88 रन का औसत 14.66 है। स्विंग होती गेंद ने उन्हें अक्सर परेशान किया है, खासकर जब वो अंदर की ओर आती है। नंबर 3 पर उनकी हालिया सफलता और मध्यक्रम में विराट कोहली की अनुपस्थिति को देखते हुए गिल को नंबर 3 पर रखना अधिक फायदेमंद हो सकता है। हालांकि टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में जायसवाल के साथ उनकी पिछली सफल सलामी साझेदारी उन्हें एक व्यवहार्य उम्मीदवार बनाती है। 2021 में इंग्लैंड के भारत दौरे में रोहित शर्मा और केएल राहुल की मजबूत सलामी साझेदारियां महत्वपूर्ण थीं, जिससे 4 टेस्ट के बाद 2-1 की बढ़त हासिल हुई थी। राहुल को अब मध्यक्रम में प्राथमिकता दिए जाने और ऋतुराज गायकवाड़ के चोटिल होने के कारण टीम प्रबंधन को एक कठिन निर्णय का सामना करना पड़ रहा है। इंग्लैंड लायंस के खिलाफ भारत ए के खेल सलामी बल्लेबाज को अंतिम रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जिसमें ईश्वरन और सुदर्शन को अपना दावा पेश करने के अवसर मिलने की संभावना है। रोहित और कोहली के बिना एक नए युग में भारत के प्रवेश के साथ चयनकर्ता युवाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। सलामी बल्लेबाज का चुनाव फॉर्म, अंग्रेजी परिस्थितियों के अनुकूलन और टीम की समग्र बल्लेबाजी रणनीति पर निर्भर करेगा। लीड्स में पहले टेस्ट के नजदीक आने के साथ सभी की निगाहें ईश्वरन, सुदर्शन और गिल पर होंगी कि कौन इस अवसर पर खरा उतरता है।